नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। न्यूज पीटीएच टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आपका एक वोट किसी भी राजनेता को मिलीनियर्स यानी कि करोड़पति बना देता है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। टिकट वितरण के बाद जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट और धारचूला में असंतोष को लेकर भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। कल बीजेपी जिला अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह वल्दिया सहित जिला कमेटी की टीम ने गंगोली हाट में टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक मीना गंगोला से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर कर दी है। मीना गंगोला ने कहा कि वह भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगी। प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर भाजपा को जिताएंगी। उनकी पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा ने मुझे सम्मान दिया और विधायक बनाया। टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में रोष था, वह रोष भी अब समाप्त हो गया है। लगभग 10 दिन तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद कल देर रात्रि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पिथौरागढ़ से मयूख मेहर, धारचूला से हरीश धामी, गंगोलीहाट से खजान गुड्डू तथा डीडीहाट से प्रदीप पाल को टिकट दिया गया है। पिथौरागढ़ के कासनी में प्रादेशिक सेना में तैनात बीते 14 जनवरी से लापता जवान राजेंद्र सिंह बोरा पुत्र लक्ष्मण सिंह बोरा का शव बरेड़ी गांव के जंगल से बरामद हो गया है। प्रथम दृष्टया शव को देखने के बाद आत्महत्या का मामला लग रहा है। पूर्व सैनिक संगठन ने पुलिस से जवान की मृत्यु की असली वजह का खुलासा करने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले की 3 बैरियर पनार, सेराघाट और चौकोड़ी में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बैरियर से गुजरने वाले हर वाहन पर अब बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ ही पुलिस की अन्य टीमें भी नजर रख सकेंगी। चुनाव के दौरान अवैध धन और शराब की रोकथाम में भी इससे मदद मिलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दिए गए नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बाद लग रहा था कि इस बार कांग्रेस भी चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी। इसके बाद फॉर्मूला बनाया जिसमें तय किया गया कि हर जिले में एक महिला को पार्टी टिकट देगी। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही इस फॉर्मूले की हवा निकल गई। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिया है, जिनमें एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। 7 शिलिंग थल मोटर मार्ग पर सूनी के पास फेंके गए मलबे से सड़क बेहद खतरनाक हो गई है। हाल ही में भंडारी गांव से बोगटा के लिए लिंक रोड काटी गई, जिसका मलबा 7 शिलिंग थल मोटर मार्ग पर फेंक दिया गया। मलबे से पूरी सड़क कीचड़ से पट गई है। 2 पहिया वाहनों के साथ ही चौपहिया वाहन भी सड़क में रपट रहे हैं। कई वाहन चालक अब तक चोटिल हो चुके हैं। सड़क के ठीक नीचे रामगंगा नदी बहती है। वाहन चलाने में जरा सी चूक बेहद भारी पड़ सकती है। सीवान जनपद पिथौरागढ़ ठंड से ठिठुर रहा है। मुनस्यारी में रात से ही हिमपात जारी है। भारी बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी मार्ग बंद है। कालामुनी, बितलीधार, बलाती में भारी हिमपात हो रहा है। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री पहुंच गया है। शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में जारी कोविड प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है। 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी। उत्तराखंड में विधायकों की बढ़ती अमीरी बता रही है कि इस पहाड़ी राज्य में राजनीति घाटे का सौदा तो नहीं है। एक से अधिक बार विधायक चुन ले गए तो चांदी ही चांदी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे का तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब प्रदेश में वर्ष 2012 में निर्वाचित 70 विधानसभा सदस्यों में से वर्ष 2017 में 32 दोबारा चुनकर आए और इनमें से अधिकांश विधायकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने वर्ष 2017 के चुनाव में शपथ पत्र में घोषित संपत्ति के आधार पर उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान विधायक औसतन 4.09 करोड़ रुपए संपत्ति का मालिक है।
कुल 65 विधायकों के सापेक्ष 46 विधायक करोड़पति हैं। इनमें भाजपा के 54 विधायकों में से 37, कांग्रेस के 9 में से 8 और 2 निर्दलीय में से 1 विधायक शामिल हैं। उत्तराखंड के सबसे अधिक संपत्ति वाले टॉप 3 विधायक सतपाल महाराज, जिनकी संपत्ति 80 करोड़ से अधिक आंकी गई थी 2017 में। उसके बाद राजेश शुक्ला, जिनकी संपत्ति 25 करोड़ से ज़्यादा आंकी गई थी 2017 में। उसके बाद काजी मोहम्मद निजामुद्दीन हैं, जिनकी संपत्ति 21 करोड़ से अधिक आंकी गई थी 2017 में। तो ये 2022 चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी संपत्ति में और कितना इजाफा हुआ होगा। उत्तराखंड के सबसे कम संपत्ति वाले टॉप 3 विधायक प्रीतम सिंह, जिनकी 17 लाख संपत्ति आंकी गई थी 2017 में। शक्तिलाल शाह, जिनकी संपत्ति 19 लाख के आसपास आंकी गई थी 2017 में। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हैं मीना गंगोला, जिनकी संपत्ति 2017 में 33 लाख आंकी गई थी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 20 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 14 विधायकों पर गंभीर मामले, 2 पर हत्या से संबंधित और 1 पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, जबकि 3 विधायकों के ऊपर महिला अत्याचार के मामले भी दर्ज हैं। उत्तराखंड में आपराधिक मामले वाले विधायकों में पहला नंबर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे का है, जिन पर 12 मामले चल रहे हैं, जिनमें से 11 सीरियस मामले हैं। मसूरी के एमएलए गणेश जोशी पर सीरियस मामले 5 दर्ज हैं। सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह पर चल रहे 3 मामलों में सीरियस आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 23% यानी कि 23% विधायक 8वीं और 12वीं उत्तीर्ण हैं। एडीआर की ओर से जारी सूची के मुताबिक 65 विधायकों में से 15 ने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं और 12वीं उत्तीर्ण घोषित की है। 49 विधायकों ने स्नातक और इससे ज़्यादा घोषित की है, जबकि 1 ही विधायक ने स्वयं को डिप्लोमा धारक बताया है। राजनीतिक दल एक ओर समाज में महिलाओं को समान अधिकार देने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पार्टी महिलाओं को टिकट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश सरकार में महिलाओं की भागीदारी महज 9% है। कुल 65 विधायकों पर केवल 6 ही महिला विधायक हैं। नमस्कार। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के चुनाव आसन हैं। जो 2017 में विधानसभा चुनी गई थी, उसके विधायकों ने जब अपने पत्र भरे थे, उन पत्रों के द्वारा उन्होंने बताया था कि 50% से अधिक उनमें ऐसे विधायक थे जिन पर आपराधिक मुकदमे थे। 70% से अधिक विधायक करोड़पति थे। 23% विधायक 8वीं से 12वीं पास थे। और उत्तराखंड की जो 2017 की विधानसभा का कंपोजिशन था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था जिस पर आप गर्व कर सकें। एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने लगातार ये मुहिम जारी की है कि उत्तराखंड की विधानसभा में ऐसे लोग पहुँचे जो धनबल और बाहुबल का प्रयोग ना करते हों, जो जात पात से ऊपर सोचते हों, पंथ के आधार पर वोट आपको नहीं देना है और आपको किसी भी संकुचित धारा में न बहकर एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जो ईमानदार हो, आपके राज्य, आपके क्षेत्र, आपके बीच का हो और सबसे बड़ी उसकी जो काबिलियत होती है, पढ़ा लिखा, योग्य हो, ईमानदार हो। और अगर आपको लगता है किसी भी राजनीतिक दल ने आपको ऐसे योग्य प्रत्याशी नहीं दिया है एवं निर्दलियों के बीच में भी ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं है, तो आप नोटा का विकल्प को चुन सकते हैं। नोटा के द्वारा आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उत्तराखंड की विधानसभा के लिए एक बेहतर उम्मीदवार का चयन करना है। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि यदि राजनीतिक दल किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देंगे तो उसके बारे में उनको कम से कम 3 बार अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक यह सूचना देनी होगी कि किन उम्मीदवारों को उन्होंने जिनके ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि के मुकदमे हैं उनको टिकट दिए हैं। तो उनको आपको ये बताना होगा। आप अपना मतदान बहुत सोच समझकर करें। यह
आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख के लिए बहुत जरूरी होता है। जय भारत, जय उत्तराखंड, मेरा वोट मेरा उत्तराखंड। हरे कृष्ण। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।